अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी किस्म के डाटा को डिफ़ाइन करने की टाइप होती है। जैसे कि दुनिया के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का मैटर होता है, मौजूद होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती है। उसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। सबसे कॉमन टाइप, बल्कि एक और चीज़, जैसे कि जो मैटर के अंदर चीज़ देखते हैं, हमें उस मैटर का नाम पता होता है, उस मैटर की पहचान पता होती है, और वो क्या क्या टाइप्स अपने अंदर रख सकता है, ये मतलब ये क्या क्या डाटा यानी वैल्यू अपने अंदर रख सकता है, एक जनरल उसका आइडिया में होता है। जैसे कि अगर पानी को ले लें तो हमें पानी का डाटा टाइप पता है कि मैटर टाइप हम उसको फिजिकल वर्ल्ड में कह सकते हैं। तो पानी असल में किस कैटेगरी में फॉल करता है? लिक्विड के अंदर फॉल करता है। वेरी गुड। इसकी पहचान कोई होती है? कोई शेप नहीं होता, बिल्कुल सही है। किसी भी कलर में मिल जाएगा, कुछ भी कर लेगा। इसी तरीके से हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास डाटा टाइप का हो गया नाम। अच्छा, ये जो मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं कमेंट कर देना। किसी भी चीज़ को अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा जो प्ले बटन यानी कि जो भी इसको, हाँ, कोई भी चीज़ कोड का अगर पार्ट ना बने, एक चीज़ होती है आईडीई। जब हम उसको पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह ये चीज़ अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ कंप्यूटर रीड नहीं करेगा और ये लिखने में रहेगी। नाम होता है उसका, और उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है, और उसकी हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर वैल्यू क्या होती है। वैल्यू इसलिए कि एक जनरल आइडिया हो जाए कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डालते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाटा टाइप है। इसकी पहचान होती है टेक्निकली कोड्स। जो भी चीज़ इस कोड के अंदर आ जाए, चाहे वो ये हो, वैल्यू में देख लेंगे, ये इसकी पहचान होती है बस। और कोई भी चीज़ इसके अंदर आ जाए, नंबर्स हों, कोई सिंबल्स हों, कुछ भी हो, पूरा पूरा तस्वीर डली हुई हो या इमोजी डला हुआ हो, कोई भी चीज़ डली हुई हो, अगर वो इन कोड्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि याद करने वाली चीज़ है एक तरीके से, बल्कि याद भी अगर ना करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्ट्रिंग की पहचान इसके अलावा भी होती है। अगर आप iOS यूज़ करें तो iOS में आपको सिर्फ यही मिलेगी, मगर डार्ट के अंदर आप इसमें भी लिख सकते हो। दोनों में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, मगर इतनी गहराई के अंदर जाना हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो गहराई ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जी, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है। यानी कि कोई भी काम मुझे अगर मल्टीपल लाइन के अंदर करना हो, एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अब वो टूट जाएगी बीच में, मुझे पता है, तो मैंने उसके स्टार्टिंग और एंड के अंदर दोनों जगहों के ऊपर तीन तीन मैंने कोड्स बना दिए। तो जो कोड रेंडर करेगा, कोड जो रीड करेगा, वो उस इधर से लेके इधर के बीच तक के तमाम हिस्से को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। टेक्निकली इसकी पहचान ये दोनों होती है, ये कुछ केसेस के अंदर आ जाती है। हाँ, एंटर दबाओ, ठक लाइन से एंटर दबाओ, लाइन थे। हम लिखते हैं क्यूरीज। जब हम लोकल डीबी का काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल एपीआई एक चीज़ कहलाती है जो सर्वर से डाटा लेकर आती है, थोड़ा सा आगे का टॉपिक होता है। तो अब जो बैकएंड का बंदा होगा ना, वो क्या करता है, उसके पास एक किताब है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर उसने डाटा रखा हुआ है। फेसबुक है फॉर एग्जांपल, फेसबुक के ऊपर एक ही इंटरफेस के ऊपर, यानी कि एक ही यूआई के ऊपर कुछ चीज़ें आती हैं। आपने अपनी आईडी डाली और पासवर्ड डाला अपना उसी जगह पे, तो वो एक जगह गया, वहाँ से वो कुछ डाटा लेकर आ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने जाकर देखा कि सबसे पहले मेरे पास डाटाबेस के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये आईडी, हाँ, इस आईडी के अगेंस्ट पासवर्ड क्या सेव है, वो चेक करा, दोनों कनेक्ट हो गए। उसने बोला ओके, उसको वो चेक ओके का मिलता है, तो उसने बोला कि इस बंदे से रिलेटेड नोटिफिकेशन, इस बंदे से रिलेटेड रिक्वेस्ट, इस बंदे से रिलेटेड मैसेजेस, इस बंदे से रिलेटेड फीड्स वगैरह, सारा कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाओ और वो फेंको। वो जो चीज़ बनाई उसने, वो क्यूरी लिखी, सेलेक्ट करो स्टैरिक फ्रॉम दिस 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 जिसके अंदर ये, उसके अंदर ये, जहाँ पे ये चीज़ कंटेन करती है, जहाँ पे ये हो, वो थोड़ा आगे का टॉपिक बनता है। उस चीज़ के लिए अमूमन जब हम वो काम लोकल करें ख़ास तौर पे, तो हम लिखेंगे 12 लाइन की एक क्यूरी। 12 लाइन मतलब, अब अगर मैं यूँ करके पढ़ूँ तो एक स्ट्रिंग में पढ़ सकता हूँ, मगर जैसे मैं अगर पढ़ना चाहूँगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। यहाँ से क्या था, ज्वाइन क्या था, उस चीज़ के लिए हम ट्रिपल स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। तो इस केसेस के अंदर, यानी इन स्टेजेस के अंदर उसकी ज़रूरत तकरीबन ना होने के बराबर। पहली डाटा टाइप से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हमारे पास डाटा टाइप है, इसका नाम रख देते हैं हम इंट, बल्कि रख क्या देते हैं, इसका नाम है इंट। इंट यानी इंटीजर है। इंटीजर नंबर्स के लिए, नंबर्स को बहुत सारे तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है। फ्लोट भी नंबर होता है, डबल भी नंबर होता है, इंटीजर भी नंबर होता है, नम भी नंबर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें नंबर्स होती हैं। हम इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर वो टाइप के नंबर होते हैं जो होल नंबर होते हैं। होल नंबर से मतलब क्या है, मेरा फ़ोन नंबर, कभी भी इसमें पॉइंट का नंबर नहीं आएगा, और बस ये काफ़ी है मेरे ख्याल में।
क्योंकि फ़ोन नंबर इसकी एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त होती है कि ये होल नंबर होता है, समझ रहे हैं? इसके आगे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा, यही इसकी पहचान है, सिंपल। और इसके अंदर वैल्यूज़ भी यही होती हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है आप ABCD लिखना शुरू कर दें। सेम काम हमारे पास हो रहा होता है, एक दूसरी डाटा टाइप होती है, उसका नाम फ्लटर में होता है डबल। डबल डाटा टाइप हमारे पास क्या काम करती है, वो कोई भी चीज़ ले सकती है पॉइंट के साथ, जैसे कि आपकी हाइट, आपका टेम्परेचर, फला फला जितनी भी सारी चीज़ हो गई, ये दोनों के दोनों नंबर्स हैं। नंबर को हमने दो जगह पे डिफ़ाइन करा हुआ है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, मेरे घर में बाज़ दफ़ा हथौड़ी नहीं मिलती, तो एक चीज़ होती है जिससे वो पीसते हैं हम, बेलन नहीं, बट्टा, सिल का बट्टा, हाँ जो भी चीज़ पीसते हैं ना उससे, तो मैं कील वील ठोकने के लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ। काम तो करता है वो पूरा, मगर गलत, प्रैक्टिस ही गलत है। मतलब कोई बंदा देखेगा मुझे, अगर कोई कारपेंटर ऐसा हायर करेगा, ये क्या कर रहे हो, कील ठोक रहा हूँ, तो बोलो पागल हो तुम। तो असल में उसके लिए हथौड़ी होनी चाहिए। वैसे ही हमारे पास इंटीजर और डबल दोनों किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। ये अपने अंदर आगे नंबर ले सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अभी क्या है, क्यों है, कैसे, समझ में नहीं आ रहा, मगर बहुत मज़ेदार टॉपिक है। एक और हमारे पास डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बूलियन, और इसके अंदर लैंग्वेज में बोलें तो बूल। इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, ट्रू या फॉल्स होगा, सही है, यही इसकी पहचान है, यही इसकी वैल्यू है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ ये नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चारों पांचों चीज़ों का हमारे दिमाग के अंदर पता होना। ये डबल और फ्लोट में फर्क क्या है? यार आगे के नंबर्स का फ़र्क होता है, पॉइंट के बाद कौन सी चीज़ कितनी वैल्यू उठा लेता है, एक ख़ास चीज़ है। अभी हमारे पास जो फ्रंट एंड के ऊपर ज़्यादातर काम हो रहा होता है ना, हम लोग इनका ध्यान ना होने के बराबर रखते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट नहीं पे करते इसकी। फ्लोट के अंदर कितनी चीज़ जानी चाहिए, एक एक नंबर्स के ऊपर कितनी फील्ड जानी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारे पास जॉब्स चलती हैं, क्राउन जॉब वगैरह, शायद नाम सुना आपने, या क्यूरीज, बहुत हैवी क्यूरीज चल रही होती हैं, तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड लगता है, सर्वर के ऊपर बहुत हैवी एक ज़ोर आता है काम करने के लिए। आपका सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा या कम या गलत वैल्यू को लेके जाने पे कई हज़ार डॉलर का नुकसान बना सकता है सर्वर साइड के ऊपर। हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर हुआ ना तो ये चाहिए होगा यूज़र को देखने के लिए। कभी यूज़र आपको आज तक ये वैल्यू नहीं मिली होगी। व्हाट्सएप पे टाइम आ रहा है, सेकंड्स आ रहे होंगे किसी भी चीज़ के लिए, सेकंड भी नहीं दिखाएगा आपको, मगर बैक एंड पे ना अगर वो सेकंड के 8वां हिस्सा ना दिखा रहा हो तो मसला आ जाएगा। दो चीज़ें एक साथ ही गिर गई, मैंने भी मैसेज भेजा, इन्होंने भी मैसेज भेजा, टेक्निकली एक ही टाइम पर हुआ, एक टाइम पे नहीं हुआ। यूट्यूब के ऊपर 2 लाइक एक ही दफ़ा में चले गए, एक ही API दोनों टाइम के ऊपर कॉल हो गई, लोड आ गया उसके ऊपर। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए फ्लोट यूज़ किया जा रहा है, डबल यूज़ किया जाए, वहाँ पे अमूमन इसी चीज़ के ऊपर बहसें चल रही होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मगर प्रॉब्लम क्या है, किसी भी चीज़ की निटिग्रिटी समझते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर इन डेप्थ घुस जाना, क्या होता है कि हम अपने स्कोप से डेड हो जाएंगे। ये फ़ायदा होगा आगे की क्लासेस के अंदर, जैसे कि इस वक्त अगर मैं आपको फ्लोट और डबल के आपको वो बताऊं डिफरेंसेस, तो इससे काम का फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारा टारगेट है उसके अंदर हम डिले होंगे और हमारा गेन नहीं होगा जो गेन होना था। गेन क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन मिल गई, मगर जो केटी करना चाह रहा हूँ, केटी हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र। ये जो मैं पूरी एक नॉलेज है जो आपको देना चाह रहा हूँ, एक डिफरेंस है हमारे पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का, तो हम इन्फॉर्मेशन को छोड़ के नॉलेज की तरफ आएंगे। ये क्या चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि इंटीजर है, अभी तक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मैंने बताया था ना कि फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी तक आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्लोट एग्जिस्ट ही नहीं करती जनरली। इस किस्म की जो चीज़ होगी वो हमें क्या नुकसान देगी, वो नुकसान ये देगी कि हम लोग आगे की चीज़ों के अंदर घुसेंगे और डीप में हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वक्त जाएँ इधर किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह जाएँ, तो वो आपको इस एक को पकड़ के बैठाएगा, पढ़ाएगा, और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में उनका फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत फ़ायदा है, इंटरव्यू के अंदर बड़ा उसको इंटरव्यूअर को नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, मगर प्रैक्टिकली ये ज़रूरत है। जो मैंने आपको प्रॉमिसिंग
वो डेडलाइन दे रहा हूँ ना कि आप 25 घंटे के बाद एप्लीकेशन बना रहे होंगे इंशाल्लाह, तो वो इस फ्लो पे बना रहे होंगे। अगर मैं आ जाऊँ उस फ्लो पे डिफरेंसेस के ऊपर, तो हम फंस जाएंगे। तो मतलब ये इतना लंबा करने की वजह ये थी। इससे रिलेटेड हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इससे रिलेटेड होंगे, यानी कि जो अभी हमारा टास्क चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, अगर हम इसके अलावा जा रहे होंगे तो वो ये सेम वाला पूरी चीज़ होगी। लंबी करने की लिए सॉरी, मगर ये ज़रूरी था। अच्छा, हमारे पास ये 5 किस्म की डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल? ये बहुत बेसिक है और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक क्लास नहीं बना सकते इसके अलावा, फ़ायदा ही नहीं है, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास एक और वेरिएबल, एक और डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। iOS में कहते हैं एरे। लिस्ट इंग्लिश के अंदर बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। आपने अपनी बर्थडे पार्टी करनी है तो आप उसके लिए क्या बनाओगे? एक लिस्ट बनाओगे। शादी करनी है, लिस्ट बनाओगे, कितने अफराद आएंगे। अब उन अफराद के साथ साथ की एक लिस्ट बनेगी। अब टेक्निकली वो सारी की सारी लिस्ट होगी स्ट्रिंग की, ऐसा ही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लिस्ट होती है वो किसी ना किसी डाटा टाइप की होती है। अच्छा, फ्लटर की एक ख़ास चीज़ तो बतानी ही भूल गया। इसमें एक डाटा टाइप होती है जिसका नाम होता है डायनेमिक। डायनेमिक कोई पहचान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ये सारे नहीं लिखनी, मुझे पता भी नहीं कि क्या आएगा। मैंने डायनेमिक बना दिया, वो खुद समझेगा, खुद कर देगा सारा कुछ। डायनेमिक इतना यूज़ करता है, स्टार्टिंग में तो मैं हर जगह पे डायनेमिक यूज़ कर रहा होता था, मगर फिर बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार सिल के बट्टे से सारी कीलें नहीं ठोका करो, तो वो वाली चीज़ है। मतलब ज़रूरत ही नहीं है उसकी। जब एक चीज़ मुझे दी है, कंप्यूटर पे लोड डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, असल में कंप्यूटर हमारा ही होता है ना, ये फ़ोन, मैं फ़ोन को कंप्यूटर कह रहा हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन एक लोड टाइम लेता है। अब फ़ोन ने देखा डाटा है इंटीजर का, जुनेद ने वेरिएबल असाइन करा है डायनेमिक का, इंटीजर लिया, इस डायनेमिक को पकड़ा, उसको इंटीजर बनाया अंदर ही अंदर। अब से ये वेरिएबल इंटीजर है भाई, चला दो। तो ये जो अब से करा ना उसने काम, हमने ये काम तोड़ दिया इंटीजर लिख के। तो जहाँ पे डिफ़ाइन ना हो सके, ये वीडियो के बाद ये वाली चीज़ होगी, आप भूल जाओगे थोड़े टाइम में। तो जहाँ पे डिफ़ाइन ना हो सके वहाँ पर हम डायनामिक लिख देंगे, वरना हम डिफ़ाइन करेंगे। सही है। लिस्ट हमारे पास किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। लिस्ट की पहचान होती है ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसकी पहचान होती है। और इसके अंदर डाटा कैसे आ सकता है? इसके अंदर डाटा हमारे पास आ सकता है स्ट्रिंग के अंदर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के अंदर। यस सर। अगर मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मतलब एक ही डेटा टाइप की आपको वैल्यू डालनी पड़ती है और अलग अलग डाल सकते हो आप। जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग डाली उसके बाद मैं नंबर इंटीजर कर सकता हूँ, तो बूलियन कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, मैंने यही डायनामिक लिया, लिस्ट की डाटा टाइप डिफ़ाइन करने का तरीका। अगर मैंने लिस्ट की कोई डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करी, ऑफिशियली, ये ऑफिशियली कहना चाहिए या फिर ओरिजिनली, जो कंप्यूटर होगा, यानी कि हमारे पास जो आईडीई होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, फ्लटर समझ लें, फ्लटर यही समझेगा इसको कि ये है डायनामिक। लिस्ट की डाटा टाइप ऐसे डिफ़ाइन होती है, ये इसको ऑटोमेटिक ये समझ रहा है, मतलब ये दिख नहीं रहा मगर ये है, ये एजेंसी है, नज़र नहीं आ रही मगर है अपनी जगह पे। तो ये वाला सिस्टम है। अच्छा, मगर अगर मैंने इसको बाय एनी चांस ये कर दिया, इसकी डेटा टाइप, अब ये देगा एरर, बोलो निकलो, कटो। कि भाई तुमने नंबर क्यों डाल दिए, जब स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करा है, मुझे तो स्ट्रिंग ही चाहिए, क्योंकि वो उस पहचान के ऊपर नहीं आ रहा। अब उसको सारी चीज़ें इस पहचान की चाहिए। जैसी डायनेमिक की बात हुई थी तो वो सब ले रहा था, मगर अब वो ये नहीं लेगा। तो फिलहाल इसकी जगह हम डायरेक्ट डायनामिक भी लिख सकते थे, वो ऐसे चला जाता। हाँ, डायनेमिक तो गैंगस्टर है। अच्छा, डायनामिक अगर हम लिख रहे हैं लेकिन हम कोई किसी रूल को फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहा, लेकिन मैं डायनामिक लिख रहा हूँ बस, तो वो खुद पहचान जाएगा। वो खुद पहचानेगा। आप स्ट्रिंग पे अगर कोटेशन नहीं लिखेंगे तो वो कंप्यूटर एरर दे देगा। अच्छा, अगर आपने ये, आप गए, आपने बोला नहीं ये लिख दूंगा, तो वो आपको बोलेगा क्या लिख रहा है भाई, समझने की चीज़ है। वेरिएबल देना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो, कौन सा देना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने एक ही चीज़ के तीन तीन चीज़ें दी। ये काइंड ऑफ फ्री आईडीई है। आईडी समझ ले, फ्री वो सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड नहीं करना पड़ता, www.dartpad.dev मिल जाता है हमें। फ्लटर वालों ने दिया हुआ है कि प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, जैसे कि iOS में होता था प्लेग्राउंड, सेम वो समझ लें, हमें फ्री की चीज़ मिली है नेट पे, वो तब भी वहाँ चलता था। आप लोगों को समझ में आ रहा है पीछे?
क्वेश्चन रिलेटेड है लाजमी पूछ लें, कोई भी अगर इसके अंदर चीज़ मुश्किल लगे तो वो भी ज़रूर पूछ लें। अच्छा भाई, यहाँ तक हम क्लियर हैं? एक और डाटा टाइप पढ़ें या फिर सही है? इम्पोर्टेंट तो है। जैसे कि हम एरे डिफाइन करते हैं, एरे, यस सर, तो एरे में तो हम डेटा टाइप बता देते हैं, बता देते हैं। लिस्ट में तो डेटा टाइप बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लिस्ट हमने बनाई और डायरेक्ट डिफाइन कर दिया। फ्लटर के अंदर एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरे ही डिलीट हो गया। हमारे पूरे स्कोप में आपको कहीं पे एरे नहीं दिखेगा। iOS में एरे दिखेगा, दीगर लैंग्वेजेस के अंदर दिखेगा। यहाँ पे वो एरे जो है उसको हम लिस्ट कहते हैं। वो जो अभी सेंटेक्स का था ना रूल्स, वो ये वाले कुछ रूल्स हैं हमारे पास कि उन्होंने उसी को उठा के पूरा चेंज कर दिया। अब एक चीज़ होती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका काम बिल्कुल एंड की क्लासेस से पहले होगा, जो यूज़ में आएगी, अभी नहीं आएगी, हो सकता है आ जाए, पता नहीं। उसको हम कहते हैं मैप। मैप एक डाटा टाइप होती है, और ये ऐसी लश डाटा टाइप होती है कि अगर आपको ये समझ में आ गई, इतनी सिंपल होती है, जिसको डिक्शनरी भी हम कहते हैं, ये इतनी सिंपल होती है, ये स्टोर करती है चीज़ों को। क्योंकि जब हम काम कर रहे होंगे तब हमें डाटा को पकड़ना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप आगे आ जाएँ, मेरे ख्याल में आ रहा है। चलें, ये डाटा को पकड़ सकती है, डाटा को तो ये वाली भी चीज़ पकड़ सकती है। अभी हम जब इसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए या ये वाला एलिमेंट चाहिए या ये वाला निकालना है, तो उसके फीचर्स होते हैं जो आपका टास्क होगा घर पे बैठ के। उसी तरीके से मैप के अंदर क्या होता है, हर चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है। की वैल्यू, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके फ़ोन के अंदर, तो आपके फ़ोन में क्या मेरा नंबर याद है आपको? मुझे नहीं याद, मगर मेरा नाम याद होगा। तो मेरा नाम क्या हुआ, मेरी की हुई, उस की के साथ क्या ज्वाइंट हुआ हुआ है, मेरी वैल्यू। आपने की याद रखी, की मंगाई, सिस्टम लेकर आ गया वैल्यू, ये पकड़ो। ये काम करता है मैप। अच्छा, मैप को हम यूज़ करने के लिए लिखते हैं करली ब्रैकेट्स और की हमारे पास किस डाटा टाइप के अंदर है? वेरी गुड। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया यहाँ पे, की रख दी जुनेद, इजी एग्जांपल। और इसकी वैल्यू क्या है, मैं रख दिया 0311023999, इंटीजर मैंने डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल दूसरी स्ट्रिंग उस्मान, और मैंने इसका नंबर लिख दिया। बात समझ रहे हैं? अब मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर डाटा है। अब टेक्निकली इन सब के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि ये जर्नल में डाटा टाइप ही हैं, इस किस्म का ही डाटा अपने अंदर स्टोर रखती है। इसकी पहचान क्या है? करली ब्रैकेट में होगा, पहचान ही नहीं लिखी हमने, बताओ। सही है, यहाँ तक हम गुड है, हमें कोई इसकी टेंशन नहीं है, ऐसा ही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी जी जी, एक्सटेंशंस, ये एक काम होता है कि हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं जो बना के रखते हैं अपनी अपनी, उनके कोई लालच होते होंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो वो ऑफ टॉपिक हो जाएगी। मतलब मैं बोल तो सकता हूँ उसको कि भाई आप एक एक्सटेंशन डाल लो, किसी भी चीज़ के ऊपर टैप करते साथ ही छोड़ो, होवर करोगे वो तुम्हें एक एक चीज़ बता देगी क्या क्या क्यों किस लिए, मगर वो हमारे पास रिलेटेड नहीं है। हमारा जो टारगेट है, जो हमारी चालाकी है, वो ये है कि मुझे सिर्फ ये बस 5 के नाम पता चल जाए, इनकी पहचान पता चल जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो समझ लें आपने ये आधे घंटा वेस्ट नहीं किया। ठीक है भाई।